की मेमोरी आप सबके साथ में शेयर करूँगा मैं, और आप सबको ये पैगोडा में विज़िट भी कराऊँगा। ये मेन डोर हो गया है और कुछ वियतनामीज़ में लिखा हुआ है, फ्रॉम वेयर यू लर्न हाउ टू कुक समोसा। यूट्यूब से ही सीखा है भाई जनवी है। तो बहुत सारे रीति रिवाज जो हमारे हिंदू है वैसे ही इनके भी मिलते जुलते हैं। जैसे हमारे भी वहाँ ढोल बजाते हैं, घंटा बजाते हैं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। मॉर्निंग की दोनों क्लासेस कंप्लीट हो गई है। मैं और नहीं आ गए हैं यहाँ की लोकल मार्केट कुछ फ्रूट बाई करने के लिए। ये वही मार्केट है जहाँ से कल मैंने भिंडी खरीदी थी, भिंडी वाली शॉप वो रही। और भाई फ्रूट की शॉप कुछ ऐसी होती है, यहाँ पर हर प्रकार का फ्रूट मिल जाता है जो हमारे इंडिया के अंदर मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वहाँ पे नाशपाती रखी हुई है, बराबर में सेब हो गया है, और ये भी सेब जैसा कुछ फ्रूट हो गया, मुझे नाम वगैरह इसका पता नहीं है। अंगूर वगैरह ऊपर रखे, सेब वगैरह, बाकी आम ये रखे हुए हैं। तरबूज, ये खरबूजे है भाई। ये दो प्रकार के खरबूजे हो गए हैं, ड्रैगन फ्रूट वगैरह हो गया। तो सारी चीज़ें मिल जाती है, फूल वगैरह भी बेचती है ये। और यहाँ पे पूजा पाठ का सामान भी मिल जाता है। गुड मॉर्निंग नहीं, Good morning. हाउ आर यू टुडे? I'm good. हाउ मैनी टाइप्स फ्रूट यू बाई? 3 or 4. 3-4 टाइप्स, ओके। और वियतनाम के अंदर गाइस क्या करते हैं, ये पूजा पाठ जब करते हैं ना तो ये पेपर से जलाते हैं, और पेपर के साथ में फेक डॉलर भी जलाते हैं। वियतनामीज़ में इन फूलों को डाइसी बोलते हैं, दोनों को। है ये एक ही नस्ल के, पर कलर अलग अलग हो गए हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर पूजा पाठ में फूलों का, फ्रूटों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सेम ऐसा ही वियतनाम के अंदर भी है। तो नी ने ये फ्रूट खरीदे हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार के फ्रूट हो गए हैं, और ये फूल हो गए हैं। ये फूल पानी के अंदर रख दिया है, इससे ये करीब करीब 7-8 दिन चल जाएंगे खूब आराम से। गाइस आज ये शॉपिंग फूल वगैरह, फ्रूट वगैरह अर्ली मॉर्निंग में ये इसलिए ख़रीदे हैं क्योंकि आज हमारी माता जी को पूरे 2 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए। तो आज उनकी 2 साल की बरसी है, तो इसके उसमें पूजा पाठ चली हुई है हमारे घर पर। तो शुरुआत हो गई है पूजा पाठ की। ये रही हमारी माता जी। और आप सब भी कमेंट में लिखना ओम शांति माता जी या प्रणाम माता जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, और जहाँ भी हमारी माता जी है उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। गाइस ये सबसे नया ब्रिज है कैंतो के अंदर, जो बस स्टॉप के पास में है। काफ़ी सुंदर ब्रिज बनाया हुआ है, और लेंथ वाइज इतना कुछ खास ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है। और ये इन्होंने कोविड में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब बनाया था ये इन्होंने। एक तो जो हमारे घर के पास में है वो डबल किया था, और ये डबल ही बनाया था। ये वाली सड़क गाइस मुझे सबसे सुंदर लगती है यहाँ पर कैंतो के अंदर। दोनों साइड अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे कैफ़े बने हुए हैं, और सड़क इतनी शानदार बनाई हुई है, अगर किसी को सड़क याद हो जाए तो वो आंख मीच के चलता जाए, एक खदका नहीं मिलेगा सड़क के अंदर। ट्रैफिक तो है यहाँ पर भी, पर कुछ इतना खास ट्रैफिक है नहीं कि लंबा जाम लग गया हो। बस ये है कि गाड़ियाँ चल रही है, बाइक चल रही है, रुक नहीं रही है। सिटी से बाहर अब निकले हैं, ये लेफ़्ट साइड पे ही हो गया सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल। आज से 4-5 साल पहली बात है, इस रोड पे इतना कुछ ज़्यादा खास कंस्ट्रक्शन नहीं था। एक सिंगापुर स्कूल हो गया, एक इस साइड में ये FPT यूनिवर्सिटी होगी, और एक इससे आगे जाके एक और यूनिवर्सिटी होगी, और कुछ इक्की दुक्की कंपनियां वगैरह थी, एक आध पेट्रोल पंप था। और अब तो इस रोड पे इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है, 2-4 तो इस पे गवर्नमेंट कार्यालय ही बन गए हैं। अब तो ऐसा लगता ही नहीं कि भाई खाली खाली सी जगह हो, हर जगह मकान, बिजनेस हर जगह शुरू हो गया है यहाँ पे। अब ऐसा लग ही नहीं रहा, ये पार्क बन गया है। फाइनली पहुँच गए हैं पैगोडा, और पैगोडा के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाती है इस साइड जाके। यहाँ पे पहले भी कई बार आया हूँ मैं। यहाँ हो ची मिन सिटी हो गई, वहाँ पे हिंदू टेंपल है। कैंतो सिटी इतनी बड़ी नहीं है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा हिंदू है भी नहीं, बस हम ही
टीचर वगैरह हो गए, कुछ स्टूडेंट वगैरह हो गए, बस यही है। तो यहाँ पे कोई हिंदू टेंपल वगैरह नहीं है, पर पैगोडा बहुत है। और सबसे अच्छा जो पैगोडा मुझे लगता है वो ये पैगोडा लगता है। तो इस दिन मैं यहाँ पे ज़रूर आता हूँ। लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी मैं यहीं पे ही आ गया हूँ। तो यहाँ से इस पैगोडा की शुरुआत होती है। तो आज यहाँ की मेमोरी आप सबके साथ में शेयर करूँगा मैं, और आप सबको ये पैगोडा में विज़िट भी कराऊँगा। ये मेन डोर हो गया है और कुछ वियतनामीज़ में लिखा हुआ है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है माई खान फोंग डिंग। माई खान ये डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया है गाइस। और ये ऊपर जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तियन वियन ट्रुक लाम थुंग लाम, ये पैगोडा का नाम हो गया है। तो यहाँ से हो गई है पैगोडा के अंदर एंट्री। और जो सामने आपको वो बड़ी दिख रही है मोनेस्ट्री, वो हो गया है मेन पैगोडा, जिसके अंदर बुद्धा जी है। इस साइड भी इन्होंने एक तालाब बनाया हुआ है, इसके अंदर कछुए है, मछली है, और उसके अंदर एक टेंपल हो गया है छोटा सा। इस साइड भी इन्होंने तालाब बनाया हुआ है, इसके अंदर भी मछली है, कछुए है, और बीच में है एक टेंपल। और ये इनके कुछ सपोर्टिव गॉड है, इनके नीचे इनका नाम भी लिखा हुआ है। ये देखो सुबिंदा, इनका नाम लिखा है सुबिंदा। नीचे नाम कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और ऊपर नाम लिखा हुआ है अंग्रेजी में। ये तो शेर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये सपोर्टिव गॉड होंगे शायद। तो पहले मैं आप लोगों को इस साइड विजिट करा देता हूँ। ये हो गया है, इनकी कोई देवी माता जी है, उनका ये टेंपल हो गया है पानी के अंदर जाकर। ये देखो कितनी सारी मछलियाँ है, छोटी छोटी, कछुए भी है, मछलियाँ भी है। और यहाँ पे चप्पल वगैरह उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चप्पल लेके ही चले जाते हैं मैंने मोनेस्ट्री को छोड़ के। पर मैं चप्पल उतार के ही जाऊँगा जहाँ पे भी जाऊँगा मैं। वो छोटा सा कछुआ, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, छोटा सा कछुआ वो तैर रहा है इसके अंदर। कछुए की वियतनाम के अंदर पूजा भी की जाती है, बहुत मानते हैं कछुए को यहाँ पर। तो ये इनकी कुछ देवी माता जी है, हम प्रणाम करते हैं देवी माता जी को। और सेम ऐसा ही है, पर उस साइड हो गए कुबेर। मैंने कई बार ये विज़िट किया हुआ है पैगोडा, और एक दो बार तो शायद मैंने आप लोगों को भी विज़िट कराया हुआ है, पर कुछ इतना डीपली विज़िट नहीं कराया आप लोगों को। सामने दूसरी साइड हो गए है सेम ऐसे ही झील हो गई छोटी सी, और उसके अंदर हो गए हैं भाई भगवान। जैसे हमारे कुबेर भगवान है, ये कुछ ऐसे भगवान लग रहे हैं इनके। इस वाले की साफ़ सफाई नहीं कर रखी इन्होंने, इसके अंदर पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन उगा हुआ है। ये सेम ऐसे हो गए जैसे हमारे कुबेर भगवान होते हैं बड़े सारे। और ये पूरा एकदम लकड़ी से काट कर बनाया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2014। तो 2014 में ये यहाँ पे स्थापित की गई थी मूर्ति, पूरी लकड़ी की है। वेट भी लिखा हुआ है 800 kg, 800 kg की है ये। तो ये है कुबेर भगवान जी, इनको तो मैं जानता हूँ भाई। यहाँ पे कुबेर भगवान को भी पूजा जाता है, जो हमारे शायद कुबेर भगवान हमारे उसमें पूजे जाते हैं या नहीं पूजे जाते हो तो मुझे पता नहीं है। तो अभी चलते हैं यहाँ से सीधा मेन मोनेस्ट्री की साइड। ये बुद्धा जी हो गए हैं, और एक और फेमस बुद्धा जी है वहाँ पे जो लेटे हुए हैं वो वाले। पर अभी सीधा हम मेन मोनेस्ट्री की साइड चलते हैं। वैसे तो ये पैगोडा बहुत बड़ा है, और दो प्रकार के पैगोडा होते हैं गाइस वियतनाम के अंदर। एक बुद्धिस्ट पैगोडा जो कंबोडियन स्टाइल में है, एक बुद्धिस्ट पैगोडा जो वियतनामीज और चाइनीज स्टाइल में है। तो ये पैगोडा चाइनीज स्टाइल वाला पैगोडा है। सामने हो गए मेन मोनेस्ट्री, और इसकी साइड में एक में हो गया ढोल, एक साइड में हो गया है घंटा। तो पहले मैं आपको ढोल दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना बड़ा ढोल है। जब शाम को आरती वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो ये ढोल वगैरह बजाते हैं यहाँ पर। ये हो गया बड़ा ढोल। ये भाई देखो, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, ये पूरा लकड़ी का है। ये छत भी लकड़ी की है ऊपर। ये जो पिलर है बड़ा सारा, ये भी लकड़ी का ही है। और सेम सामने हो गया है घंटे वाला। ये इसके ऊपर लकड़ी का बनाया, पर जो छत पे ये है ना, ये ईंट लगाई हुई है इन्होंने, जैसे यहाँ पे लगाई हुई है मोनेस्ट्री के ऊपर, सेम टू सेम।
सामने ही हो गया है गाइस ये इनका घंटा बजाने वाला, और घंटा भी देखो कितना बड़ा है। तो इसको भी विजिट करते हैं। और इसमें तो इन्होंने डंडा से भी बांध रखा है बजाने के लिए। तो बहुत सारे रीति रिवाज जो हमारे हिंदू है वैसे ही इनके भी मिलते जुलते हैं। जैसे हमारे भी वहाँ ढोल बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। ढोल बजाते हैं, घंटा बजाते हैं। और एक जो तिब्बतन जो मोनेस्ट्री होती है वो भी है यहाँ पर, जो तिब्बत का जो, क्योंकि इसमें भी अलग अलग प्रकार के फॉलोवर्स है, उसमें वो जो पहिया से चलाते हैं वो भी है यहाँ पे। तो ये हो गया है ढोल, ये हो गया घंटा, ये हो गई है मेन मोनेस्ट्री। और पीछे की साइड चलता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। मेन मोनेस्ट्री के अंदर अभी नहीं जाएंगे हम, थोड़ा बाद में जाऊँगा मैं, क्योंकि कुछ देर यहाँ पे बैठूँगा मैं। ये जो पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं दोनों साइड, ये कस्टम डिज़ाइन किए हुए हैं। इसके ऊपर तार वार लपेट के, और इसको डिज़ाइन करने में काफ़ी लंबा समय लगा है, क्योंकि मेरे घर के बाहर भी है। सुंदर लगते हैं और इनको कुछ नाम दिया जाता है, मैं वो नाम नहीं जानता हूँ। इधर भी ये इधर जो मोंक वगैरह रहते हैं यहाँ पे, उनके कमरे वगैरह हो गए हैं रहने के। तो इधर फ़ोटो सेशन वगैरह चला हुआ है। पीछे की साइड तो इनका रहने का आ गया है। तो भाई इनका फ़ोटो सेशन वगैरह मैं ख़राब नहीं करता आके, पहले इनको कर लेने ही देता हूँ। जब यहाँ पे पूजा पाठ चलती है ना गाइस, तो ये ऐसे दियों से पूरी मोनेस्ट्री सजा देते हैं। जब इनका फेस्टिवल होता है, बुद्ध पूर्णिमा होती है, उस टाइम पर देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये यहाँ पे है। और ऐसा ही उस साइड हो गया है, दूसरी साइड। ये मेन मोनेस्ट्री के पीछे की एक छोटी मोनेस्ट्री हो गई है। ये देखो भाई काफ़ी सुंदर लग रहा है। पीछे एकदम बुद्धा ट्री हो गया, पीपल का पेड़ हो गया है। और मोनेस्ट्री के अंदर कौन है? मोनेस्ट्री के अंदर मिलेंगे बुद्धा जी। जो मैन है वो बुद्धा जी ही है, नहीं ये है बोधि धर्मा। जो मेन मोनेस्ट्री हो गई सामने, वहाँ पे है बुद्धा जी। और ये जो छोटी मोनेस्ट्री हो गई है, यहाँ पे है बोधि धर्मा। बोधि धर्मा भी हमारे इंडिया से ही आए थे। बोधि धर्मा की पूजा चाइना में भी होती है, वियतनाम में भी होती है। तो ये है कुछ अंदर से, बड़ी शांति है और अलग प्रकार की एक ठंड सी है यहाँ पे। आध्यात्मिक स्थान कहीं पर भी हो, पूरी पृथ्वी पर, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, वहाँ पे जाके एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती है। काफ़ी देर तक मैं मोनेस्ट्री के अंदर बैठा रहा बुद्धा जी के सामने, आंखें बंद करके। जो जाने वाले हैं वो तो चले जाते हैं, उनको तो कभी वापस नहीं ला सकते, पर जो यादें रहती है वो कभी नहीं मरती है। यादें हमेशा ज़िंदा रहती है। तो जो हमारी पुरानी यादें हैं माता जी के साथ में, जब बच्चे थे तब बड़े हुए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया मैं, फिर यहाँ वियतनाम आया, तो वो सारी घूम रही थी आँखों के सामने। वियतनाम भी फ़ोटो वीडियो प्रेमी कंट्री है। पहले यहाँ पे इन्होंने बागानी बना रखी थी और मोर वगैरह, खरगोश वगैरह ये पाल रखे थे। अब इन्होंने यहाँ पे ये फ़ोटोग्राफी का ऑफिस खोल दिया है और इन्होंने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो लगा रखा है, ये रहा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने बैठने का कर दिया है। और ये पेड़ देखो ऊपर से कितने घिन के है, एकदम बड़ी अच्छी छाँव दे रहे हैं और बड़ी अच्छी हवा भी चली हुई है। तो मोनेस्ट्री तो ये काफ़ी बड़ी है गाइस, और आधे से ज़्यादा मैंने आप लोगों को विज़िट भी करा दी। जो मेन चीज़ है, पूजा पाठ भी मैंने अपनी कर ली है, और जो ध्यान वगैरह लगाना था वो भी लगाया। और जो इंसान चले जाते हैं उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं होती, और ख़ासकर माता जी की तो वो ही है, यादें रहती है और यादों को तरोताज़ा करते रहना चाहिए। तो समय भी काफ़ी हो गया है, तो अभी घर चलता हूँ मैं, क्योंकि फिर शाम की मेरी क्लासेस वगैरह है। नहीं तो बोला था कि आज की क्लास ऑफ कर देते हैं, पर मैंने ऑफ नहीं की, क्योंकि हमारी माता जी भी होती, वो भी नहीं चाहती
ये कि भाई ऑफ करो आप, तो इसीलिए मैंने ऑफ नहीं की। ये यहाँ पे ऊपर बुद्धा जी हो गए हैं, तो थोड़ा ऊपर चल के मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। पीपल के पेड़ हर जगह मिलेंगे जहाँ भी बुद्धा जी होंगे। और यहाँ पे पूजा पाठ कैसे की जाती है, ये अगरबत्ती लो और लेटर लगा के यहाँ पे लगा दो, और जो भी आपकी विश हो वो आप अपनी विश मांग लो। गाइस, आज बहुत दिनों बाद अभी ने मुझे बोला पापा बन खाना है मुझे, तो आ गया मैं आज अभी को बन दिलाने के लिए। यू वांट बाय दिस वन अभी? ओके, मोर मोर, ओके, यस यस, ओके, यस। प्राइस बता रहा अभी मुझे यहाँ पे कि इनका प्राइस लिखा। यू डोंट केयर अबाउट प्राइस, यू जस्ट ओनली बाय। ओके, एनीथिंग यू वांट टू बाय? ओके, एक पिच वाटर लिया अभी ना, और 2 ले लिया अभी ना भाई अपने लिए बन। तो मैं भी देख लेता हूँ भाई कौन से बाय किया है। ओके बाय। व्हाट? नो डायनासोर, ओनली बन। ओके, गो देयर, टेक, गो फॉर बिल बेटा, आई विल बाय नेक्स्ट टाइम, नो कैंडी। वैसे तो इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर ब्लॉग बनाना था, वियतनामीज़ वाइफ कुकिंग देसी समोसा, पर प्रॉपर ब्लॉग नेक्स्ट टाइम बना देंगे, क्योंकि नी ने मुझे बताया नहीं कि ये समोसे बना रही है। सरप्राइजली इसने समोसे बनाने शुरू कर दिया। पर एक छोटी सी ब्रीफ दे देते हैं इसके ऊपर कि नी कैसे बना रही है और क्या 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 नी ने मिलाया है। नी, हाउ यू आर कुकिंग समोसा? हाउ मैनी थिंग यू मिक्स इन दिस? ये बना रखा भाई समोसे का मसाला। हाउ मैनी थिंग इन साइड इन मसाला? मैनी मसाला, बटर, पोटैटो, बीन, ग्रीन बीन, ओके, और काजू भी है भाई इसके अंदर। तो ये बहुत सारे समोसे नीना यहाँ बना कर रख दिया है, 3 और 3 4 एक साथ, और मे भी एक और बचा हुआ है। 8 समोसा और मोर ज़्यादा बनेंगे भाई इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर अराउंड 10। यू मेक चटनी, चटनी भी बनाई है भाई नीना। वेयर यू कीप दैट चटनी? अपर। तो चटनी भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि भाई कहाँ है चटनी। वो इमली वाली चटनी भी बना रखी है, ये रखी है भाई इमली वाली चटनी, ये देखो। तो जैसे ही प्रॉपर बन के तैयार हो जाते हैं समोसे, तो दिखाते हैं भाई। ऑयल वगैरह यहाँ रखा हुआ है। टुडे यू गिव मी सरप्राइज, आई लव यू सो मच। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मेक, वी मेक प्रॉपर ब्लॉगिंग अपर दिस, ओके नहीं? तो भाई ये बना रही है समोसे, और ये डाल दिया इसने ऑयल के अंदर भाई पकने के लिए। फ्रॉम वेयर यू लर्न हाउ टू कुक समोसा? यूट्यूब से ही सीखा है भाई भी है। गाइस, फाइनली समोसा बनकर तैयार हो गया है। ये रही है चटनी और ये रहे समोसे। ये नी ने काट के दिखाया समोसा कि भाई इसके अंदर क्या है। जैसे भी बने हैं पर बना दिए हैं नी ने। थैंक यू नी। और ये कह रही है कि चेक करके बताओ कि भाई कैसा है टेस्ट अभी। अभी यू वांट टू ईट समोसा? समोसा वेरी यम्मी, ओके। ये इसके ऊपर चटनी लगा ली है, इमली की चटनी है, पुदीने की और हरा धनिया की भी चटनी है। वाह, सो यम्मी, बहुत टेस्टी है भाई। तो पुदीने की और हरा धनिया की भी चटनी ले लेता हूँ मैं, और तीनों समोसे अभी खा लेता हूँ। थैंक यू नहीं। इनवी फैमिली की तरफ से आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आपके जीवन में बहुत सारी धन संपदा लेके आए और खुशी लेके आए। भाइयों की बहुत सारी कमेंट आ रही है कि आपने चैनल का नाम क्यों चेंज कर दिया, इनवी फैमिली ब्लॉग्स काफ़ी अच्छा नाम है, आप वही रख लो। अभी 2 वीक्स तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, पर 2 वीक्स के बाद में मैं दोबारा इनवी फैमिली ब्लॉग्स ही नाम रख लूँगा। आज के हमारे सारे कार्य संपन्न हो गए हैं और
डोर वगैरह भी क्लोज कर दिए। आज एक अलग प्रकार की थकान सी हो रखी मुझे, आप लोग भी समझ सकते हो कि क्यों हो रखी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, ओम जय श्री गणेशाय नमः।